रिग्रेशन एनालिसिस बेटा हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। दो क्वेश्चन आपके रिग्रेशन एनालिसिस से रिलेटेड रह रहे हैं, उसको हम लोग और कर लेते हैं। देखो एक बार रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग रीड कर रहे हैं बिजनेस फोरकास्टिंग, और दो मेथड है बेटा उसमें हमारे पास, रिग्रेशन एनालिसिस एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में इक्वेशन होती है वाई एक्स फाइंड आउट करने के लिए एक्स ऑन वाई, जैसे एक्स इक्वल टू ए प्लस बी वाई कहते हैं। इसे हम लोग क्योंकि इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, तो x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार बोलेंगे। और वहीं y फाइंड आउट करना है तो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होगा, लेकिन बनाना पड़ेगा तो y माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे। बी एक्स वाई बी वाई एक्स के लिए दो केस है, या तो क्वेश्चन में r स्टैंडर्डेशन x और स्टैंडर्डेशन y गिवन है, तो फॉर्मूला बी एक्स वाई का हमारे लिए r इंटू स्टैंडर्डेशन x अपॉन स्टैंडर्डेशन y हो जाएगा। बी वाई एक्स फाइंड आउट करने के लिए r इंटू स्टैंडर्डेशन y अपॉन स्टैंडर्डेशन x हमारे लिए फॉर्मूला होगा। और अगर क्वेश्चन में r स्टैंडर्डेशन x और स्टैंडर्डेशन y नहीं दे रखा है, तो फिर हमारे लिए बेटा ना 5 कॉलम बनाने, x एक्स स्क्वायर वाई वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। कैलकुलेशन करेंगे, x बार हमारे लिए सिग्मा x अपॉन n, y बार सिग्मा y अपॉन n, बी एक्स वाई हमारे लिए n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई अपॉन n इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर, एंड बी वाई एक्स का n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई, एंड n इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने रीड करा था, और हमने एक तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हो गया था अपना, और एक क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित टेबल जो आपको गिवन है ना यहाँ पर, फॉलोइंग टेबल, वो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन 1000 की दे रखी है और नंबर ऑफ एक्सीडेंट गिवन है। ईयर तो ठीक है अपने यहाँ नहीं काम के। यहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय के आधार पर दुर्घटना की संख्या का अनुमान लगाने के लिए एक इक्वेशन बनानी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के आधार पर नंबर ऑफ एक्सीडेंट की एक इक्वेशन बनानी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय को अगर मैंने x बोल दिया, तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट को मैं y बोल सकता हूँ, और मुझे इस नंबर ऑफ एक्सीडेंट का इक्वेशन बनाना है। मतलब कि हमें ना y ऑन x बनाना है, और फिर आपको क्या करना है कि इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर 33,000 रखें, तो कितनी दुर्घटनाएं होंगी उनका आपको पूर्वानुमान लगाना है। तो यहाँ पर आपको बेटा 5 कॉलम बनाने पड़ेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉय को हमने x बोल दिया, तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन 1000, इसको हमने x बोला, वो है हमारे पास 15, 12, 20, 15, 12, 20, 26, 35, 30, 37। यहाँ चलेगा। तो टेबल बना लेते हैं हम लोग पहले। 5 कॉलम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इसको x बोल देंगे बेटा, देन एक्स स्क्वायर, देन नंबर ऑफ एक्सीडेंट उसको हम लोग y बोल देंगे, देन y स्क्वायर, फाइनली आपका एक्स वाई हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉई है हमारे पास 15, 12, 20, 26, 35,
30 एंड 37, ये तो हमारे लिए x हो गया, एक्स स्क्वायर हम लोग कर लेंगे 225 144 400 26 का स्क्वायर कर लेंगे 676 1225 900 1369, ये तो हो गया आपका x एंड एक्स स्क्वायर। y नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स है बेटा, ये है हमारे पास 5 20 15 18 17 30 एंड 35। y स्क्वायर बना देंगे 25 400 225 324 289 900 1225 एंड फाइनल कॉलम में हम x एंड y को मल्टीप्लाई कर कर लिख देंगे 15 इंटू 5 75 240 300 468 595 900 1295। सिग्मा x 175 676 1225 सिग्मा y 18 plus 17 plus 30 plus 35 140 sigma y squared 25 plus 400 plus 225 324 289 900 1225 सिग्मा एक्स वाई सम लगाएंगे 75 प्लस 240 प्लस 300 प्लस 468 595 900 1295 3873 हमारे लिए आ जाएगा। अब ये आ गया तो आपका प्रोसीजर क्या रहेगा बेटा, अपना सबसे पहले तो एक्स बार फाइंड आउट करो। सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स 175 आया एन 1 2 3 4 5 6 7 वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन, अब क्योंकि आपको एक्सीडेंट के लिए इक्वेशन बनानी है, एक्सीडेंट को हम लोगों ने y on x बनाएंगे,
y कहा था ना, तो बी वाई एक्स बनाएंगे बेटा, एन इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। एन 7 है, सिग्मा एक्स वाई 3873 है, सिग्मा एक्स 175 है इंटू 140, सिग्मा एक्स स्क्वायर बेटा 4939, थ्री एट सेवन थ्री इंटू 7, 175 इंटू 140, 7 इंटू 4939। नोट करते चलना बेटा प्रॉपर्ली। तो ये सोल्व करेंगे बेटा, ऊपर 27,111 माइनस 24500 अपॉन 625 3948। ये सोल्व करेंगे तो 2611 अपॉन 3948, 0.66 हमारे लिए बी वाई एक्स आ जाएगा। और बेटा ये आ गया ना, अब आप इक्वेशन बना सकते हो, सॉरी वाई ऑन एक्स इक्वेशन बनाना है आपको। वाई ऑन एक्स क्यों बना रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं, तो एक्सीडेंट के लिए आपको इक्वेशन बनानी है पहले। बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, वाई बार 20 है, बी वाई एक्स 0.66 है। पहले इक्वेशन बनानी है तो एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स को एक्स ही रहने देंगे, मतलब एक्स माइनस एक्स बार 25 आया था। 0.66 25 से भी मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 16.5, वाई इक्वल टू 0.66x माइनस 16.5, ये माइनस का 20 इधर ले आओ बेटा, तो प्लस 20 हो जाएगा, प्लस 3.5। ये आप लोगों के लिए y on x इक्वेशन आ गया, 0.66x प्लस 3.5। प्लस वो 3.475 राउंड ऑफ करा होगा इन्होंने, इसलिए अपन ने करा है तो वो इसलिए आ रहा है, उसका कोई फर्क नहीं रहेगा। अब ना क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 25,000 है, 33,000 है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय को अपन ने एक्स कहा था बेटा, तो 33,000 है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट फाइंड आउट करो, वाई निकालना है। पर आप ना, क्योंकि सारे डिजिट एक्स के याद हो, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो भी थे ना, उनको इन थाउजेंड कर कर लिखा था, मतलब उनके 000 हटा कर लिखा था। इक्वेशन में भी वो जो बनाया वो 000 हटाते हुए बनाया, देखो यहाँ सारों में इन थाउजेंड ब्रैकेट में लिख दिया था अपन। तो हम 33,000 नहीं रखेंगे, ध्यान रखना, हम 33 रखेंगे। तो मेरा इक्वेशन बना था y इक्वल टू 0.66x प्लस 3.5। तो बस x की जगह बेटा 33 रख दो। सोल्व करोगे
तो 25.28 बेटा हमारे लिए एक्सीडेंट का फिगर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब रिग्रेशन का बेटा ना हमारे पास एक ही क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। निम्नलिखित जो इन्वेस्टिगेशन दिया हुआ है उसमें दो बातें, एक तो पॉपुलेशन है उस टाउन की और एक डिमांड है। आपको कह रहा है कि लिस्ट स्क्वायर मेथड से, वैसे लिस्ट स्क्वायर मेथड रिग्रेशन और टाइम सीरीज दोनों को ही लिस्ट स्क्वायर मेथड ही कहते हैं, लेकिन ना अगर आपको दो चीजें दे रखी हैं जैसे पॉपुलेशन है और डिमांड है तो रिग्रेशन काम में लेना है, और अगर एक ही चीज है जैसे सेल्स ही दे रखा है तो फिर लिस्ट स्क्वायर मेथड टाइम सीरीज से सोल्व होता है। अब तक हम रिग्रेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास दो दो चीजें आ रही हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एक्सीडेंट, पॉपुलेशन, डिमांड, ट्रैक्टर और इंडेक्स। तो दो दो चीजें हैं ना, तो फिर लिस्ट स्क्वायर मेथड, लिस्ट स्क्वायर दोनों ही है बेटा, टाइम सीरीज भी है और लिस्ट स्क्वायर रिग्रेशन को भी बोलते हैं। तो दोनों है तो रिग्रेशन एक ही है तो फिर टाइम सीरीज लगाते हैं। तो यहाँ दो चीजें है ना बेटा, पॉपुलेशन और डिमांड है, तो इसको तो हमने एक्स बोल देंगे और इसको वाई बोल देंगे। और अगर 30,000 पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 30,000 है, तो कोई एक ये अलग अलग टाउन थे बेटा, ये बेसिकली ABCDEF, तो जी और कोई टाउन है, ये टूर्स नहीं होगा, ये टाउन होगा। तो वहां पर कितने टीवी सेट का अनुमान लगा सकते हैं। डिमांड ऑफ टीवी पता करना है, मतलब क्या पता करना है अपने को, वाई, और वाई पता करना है तो कौन सी इक्वेशन लगेगी हमारे लिए, वाई ऑन एक्स। वाई ऑन एक्स इक्वेशन बनानी है पहले तो, और उसके बाद आपको पॉपुलेशन रखकर डिमांड पता करना है। तो टाइम सीरीज ना लेकर हम रिग्रेशन क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपने पास दो दो चीजें हैं, दो हैं तो फिर आपका टाइम सीरीज नहीं लगता है, एक सिंगल कुछ है तो फिर टाइम सीरीज लगता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक तो है पॉपुलेशन इन 1000, ये तो हो जाएगा हमारे लिए x, फिर x स्क्वायर कर देंगे, फिर डिमांड था किसका था देखो 4 टीवी सेट्स, वो भी इन 1000 है, ये तो हो जाएगा y, फिर y स्क्वायर कर देंगे और x और y को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टेबल बना लो बेटा, 5 कॉलम। ये आपका ना रिग्रेशन खत्म होता है, 3 एक दिन में टाइम सीरीज और हो जाएगा। तो 6 मेन चैप्टर इसमें पढ़ने होते हैं, 6 में से एक चैप्टर आपका खत्म भी हो जाएगा। और ना बाकी ये कोई यूं लाइव क्लासेस टाइप हम नहीं चला रहे हैं, रिकॉर्डिंग है तो आपके पास ये रिकॉर्ड भी रहेगा, तो आपको कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ना है आराम से इसको देखा और वापस से आप कंसेप्ट कर सकते हो, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको रहेगा। 12, 15, 15, 18, 18, 22, एक्स स्क्वायर 225, 225, 324, 324, 484, वाई देखो 20, 38, 38, 40, 45 एंड 40, 400, 45 का स्क्वायर 2025,
एक्स वाई 570 720 समेशन लगा लो। सिग्मा एक्स 12 plus 15 plus 15 plus 18 plus 18 plus 22 100 144 225 225 324 324 484 1726 20 plus 38 plus 38 plus 40 plus 45 plus 40 6002025 8513 240 plus 570 plus 570 3790 ये आ गया। सारे कॉलम बन गए। तो आप एक तो बेटा कैलकुलेट कर लें एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन 1 2 3 4 5 6 16.67 वाई बार सिग्मा वाई अपॉन एन बेटा डिमांड पता करने के लिए इक्वेशन बनाना है ना, तो y का इक्वेशन बनाना है बी वाई एक्स निकालेंगे n इंटू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई एन 6 है। सिग्मा एक्स 100 सिग्मा वाई 221 सिग्मा एक्स स्क्वायर 1726 100 का होल स्क्वायर सिक्स 40 अपॉन 356 कर दोगे 1.797 आ रहा है। 1.8 भी लिख सकते हो आप लोग। इसको हम लोग राउंड अप में लिखे तो 1.797 को तो 1.8 भी लिख सकते हो, चलेगा। अब बेटा हम लोग y on x इक्वेशन बना सकते हैं। y माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार था 36.83 बी वाई एक्स हमने निकाला 1.8 क्वेश्चन बनाना है पहले तो x माइनस एक्स बार बेटा 16.67 y माइनस 36.83 1.8x माइनस 1.8 को मल्टीप्लाई कर लो बेटा 16.67 से 30.006 आ रहा है
30 भी लिखोगे तो चलेगा, 30.006 आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। y इक्वल टू 1.8x माइनस 30, माइनस का इधर ले आओ, ये प्लस 36.83, 1.8x प्लस 6.83, ये बन गया बेटा आपका y का इक्वेशन। और अब आपको पॉपुलेशन 30,000 है तो अपन डिमांड निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ पॉपुलेशन 30,000 है जी टाउन की, तो डिमांड फॉर टीवी सेट निकाल सकते हैं। ये x ये y निकालना है अपने को, जो इन 1000 ही लिखे थे, डिमांड पॉपुलेशन में भी इन 1000 थे ब्रैकेट में और डिमांड भी इन 1000 है, तो ये अपन 30 काम में लेंगे, जो आंसर आएगा वो भी इन 1000 फिर आगे लिख देंगे। 1.8x प्लस 6.83 into 30, 1.8 into 30 plus 6.83, 60.83 टीवी सेट, डिमांड ऑफ फॉर टीवी सेट आएगा, और डिमांड ऑफ टीवी सेट भी बेटा इन 1000 फिगर ही थे, अगर आपने ध्यान दिया तो। ये देखो ब्रैकेट में लिख दो फिर इन 1000, इन 1000 का मतलब या तो 000 से मल्टीप्लाई कर कर लिख दो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर कर लिख दो तो 60,830 हो जाएंगी, या 60.83 इन 1000 रहने दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा राउंड ऑफ का फर्क है, इस वजह से ये फर्क जा रहा है, बाकी आपका ठीक है, कोई कंसेप्ट फर्क नहीं आएगा, यही आंसर आपके लिए बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट करें, रिग्रेशन अपना फिनिश हो गया है। कल हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा जनों को शेयर करो, कमेंट जरूर कर कर बताओ कि कितना आपको समझ में आ रहा है। तो ये कंप्लीट कर लें, 2-3 दिन में अपन टाइम सीरीज कर कर ये चैप्टर फिनिश कर लें।